आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल जो मैं उन स्टूडेंटों को कहा कि सवाल ये है कि एक दोस्त अपने दोस्त के घर जाता है और गेट पे खड़े होके जब उसको आवाज देता है, उस समय घर में कोई नहीं है। खाली उसकी एक बहन थी जो बाथरूम में नहा रही थी। जब उसने 2-3 बार जब आवाज दी तो बाथरूम से उसकी बहन निकल के बाहर आई, आके कहा, कौन है? जब उसके दोस्त ने उसकी बहन को जब देखा तो उसने कहा, देखा और देख के सोचा कि ये क्या? उसकी बहन बिना कपड़ों के बाथरूम से बाहर आ गई थी। शरीर पे कोई भी वस्त्र नहीं था। तो उस समय उस दोस्त ने अपने दोस्त की बहन के साथ क्या किया? तो ये सवाल था। तो स्टूडेंट ने जब ये सवाल सुना, सुन के सब लोगों ने अपनी अपनी कॉपी में उसका जवाब दिया और देने के बाद में मास्टर ने कहा कि इसको इस टेबल पे रख दो, कल आना इसका जवाब मिलेगा। सब चले गए थे। दूसरे दिन जब वो आए और उसके पहले ही उसके पिताजी ने जब पूछा कि बेटा आज तुमने क्या पूछा है, क्या सवाल पूछा, तो उसने बता दिया पापा ऐसी ऐसी बात है। उसने कहा कि जब उसके पापा ने सब 6 जनों की कॉपी पढ़ी, पढ़ने के बाद में कहा कि मुझे लगता है कि इसमें एक लड़के ने सही जवाब दिया है, तुम भी जाके देख लो। जब वो कमरे में गया कॉपी को ले करके, वहाँ जब उसने पढ़ा, पढ़ने के बाद में उसने कहा, उसके भी समझ में आया कि इसमें एक ही लड़के ने सही जवाब दिया है। और दूसरे दिन जब वो सब स्टूडेंट आए, आने के बाद में सबके अंदर एक उत्सुकता थी कि किसका सवाल सही होगा, जो सवाल पूछा था उसका जवाब किसका सही है। तो उन्होंने कहा कि हाँ सर, भैया बताइए किसका जवाब सही है। उन्होंने कहा तुम लोग बैठ जाओ, अब मैं बताता हूँ इसमें किसका जवाब सही है। पहले इसमें एक जने ने लिखा है कि जब उसकी बहन बाथरूम से आई, उसके शरीर पे कोई कपड़े नहीं थे, तो वो आंख मीच कर भाग गया वहां से। दूसरे ने लिखा है कि जब उसकी बहन बाथरूम से बाहर आई और शरीर पे जब उसके कोई कपड़े नहीं थे, तो उसने अपना मुंह घुमा लिया। तीसरे ने जवाब दिया है कि जब उसकी बहन बाथरूम से बाहर आई, उसके शरीर में कोई कपड़े नहीं थे, उससे उसको डांटा, डांट के भगाया, भगा के कहा जाओ पहले कपड़े पहन के आओ। चौथे ने भी सेम यही जवाब दिया और पांचवें ने जब देखा तो उसने आंख मीच ली, वो वहां बुत की तरह खड़ा रहा। छठवें ने जो जवाब दिया वो काबिले तारीफ था। तो सब उत्सुकता से देख रहे थे टीचर भैया को। बोले हाँ भैया बताइए छठवें ने क्या जवाब दिया। बोले उसने जवाब ये दिया था कि वो उसके पास आया, आके उसको गोदी में उठा लिया, उठा के उसने उसको मतलब कि माथा को चूमा, चूम के उसने कहा कि तेरा भाई कहाँ है? तो उसने कहा कि भैया बाहर गए हुए हैं। बोले ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, बहन तुम जाओ, मैं फिर आ जाऊंगा। अगर भाई आए तो उसे कहना कि मैं आया था। बोले उसने ये जवाब दिया। तो उसमें 5 स्टूडेंट जो थे, जिन्होंने जो अलग अलग उत्तर दिए थे, वो बोले कि भैया ये कैसे हो सकता है? बोले मैंने तुम्हें क्या कहा था, अच्छे दिमाग से सोचोगे और ठंडे दिमाग से इसका उत्तर लिखोगे तो उत्तर तुम्हारे सामने है। लेकिन तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इसके अंदर मैंने कहीं भी ये नहीं लिखा कि उस लड़की की उम्र क्या है, उसकी बहन की उम्र क्या थी, उसकी बहन की। क्योंकि जो बाथरूम से बाहर आएगी, अगर बच्ची है वही आ सकती है,
बड़ी कोई लड़की बिना कपड़े के बाहर नहीं आ सकती। सब लोगों ने ताली बजाई। अब ताली बजाने के बाद में उन्होंने कहा कि अब बताइए भैया, ये जो उत्तर दिया है किसने दिया ये? तो उसमें पता चला कि वो जो लड्डू लेके आया था लड़का, उसने ही वही उत्तर दिया था। सब लोगों ने उसको गले लगाया, लगा के कहा कि वाह, तुम्हारा सोचने का तरीका एकदम अलग है। मास्टर ने भी उसे कहा कि तुम वाकई इंटेलिजेंट हो, तुमने उसका जवाब एकदम सही दिया है। तब उसने कहा कि नहीं सर, भैया, क्यों, मेरे घर में भी छोटी मेरी बहन है और मैं उसको देखता हूँ, तो उस समय मेरी जो आपने सवाल पूछा उसमें मुझे वो मेरी बहन नजर आ रही थी, क्योंकि वो छोटी है, वो भी ऐसे ही बिना कपड़े के बाहर आ जाती है, तो मुझे वो लगी, तो इसीलिए मैंने उसका ये जवाब लिखा। बोले नहीं, वाकई तुम्हारा सोचने का तरीका एकदम सही था, क्योंकि इस सवाल में खाली उम्र छिपी हुई थी और बाकी सवाल एकदम सही है। इसमें खाली उम्र छिपी हुई थी कि वो बहन कितने साल की थी। फिर बाद में उन्होंने कहा कि मास्टर ने उससे कहा कि बोले सुनो, आज इसके अंदर इस बच्चे ने जो जवाब दिया है वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन अब मैं एक सवाल और पूछता हूं, उसमें भी वही चीज है जो इस सवाल में थी। ध्यान से सुनना और ठंडे दिमाग से सोचना, उसका जवाब सवाल के अंदर ही है। सब उत्सुक थे। हाँ हाँ भैया, भैया पूछिए पूछिए, क्या सवाल है? बड़े गौर से सुनो। सवाल ये है कि ए बी सी का बाप है, बी ए का बेटा है। फिर से सुनो, ए बी सी का बाप है, बी ए का बेटा है, मगर सी नहीं है। अब तुम लोग इसका उत्तर लिखो अपनी कॉपी में और लिख के उस टेबल पर रख दो। इसका जवाब भी मैं कल दूंगा। उन्होंने कहा ठीक सर। सब एक तल्लीन होगा उत्तर लिखने में। लिखने के बाद में वो सब चले गए। बाहर जब हॉल में आया तो उसके पिताजी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि बेटा, आज तुमने क्या सवाल पूछा? बोले पापा, मैंने आज ये सवाल पूछा है कि ए बी सी का बाप है, बी बेटा है ए का, मगर सी नहीं है। बोले सवाल वाकई बहुत इंटेलिजेंट है। बच्चों ने क्या जवाब दिया? बोले उन्होंने सब कॉपी में लिख के गए। बोले क्या मैं कॉपी देख सकता हूँ? बोले हाँ जरूर देखिए। उन्होंने 6 कॉपियों को पढ़ा। पढ़ने के बाद में कहा कि बेटा, तुम कमरे में जाके इस कॉपी को 6 कॉपी को पढ़ना। पढ़ने के बाद तुम निष्कर्ष निकालो कि इसमें सही जवाब किसने दिया है। बोले ठीक है पापा। अब वो देख के कमरे में अपना चला गया। रात को उसने 6 कॉपियाँ पढ़ी। पढ़ने के बाद में उसने निष्कर्ष निकाल लिया कि इसमें से एक बच्चे ने ही सही जवाब दिया है, बाकी किसी ने भी जवाब नहीं दिया। अब फिर दूसरे दिन सब बच्चे आए। अगले दिन आने के बाद में वो सब उत्सुक थे कि आखिर उस सवाल का क्या जवाब होना चाहिए। वो बैठते ही उन्होंने कहा कि भैया, आप उस जो सवाल पूछे थे अभी तक हमारे दिमाग में से वो निकल नहीं रहा है, आगे उसका जवाब क्या होना चाहिए। मैंने तुम लोग बैठो। बैठाया। बैठाने के बाद में कहा कि चाय पियोगे? तो भैया की तरफ से पहली बार ऊपर हुआ था चाय का। बच्चों ने कहा कि हाँ हाँ हम लोग पियेंगे। तब तक उस पढ़ाने वाले भैया के पापा सबके लिए चाय लेकर के आए।
टेबल पे रख दी, बोले ले लो। सब उठ के चाय पीने लगे। पीने के बाद में जब चाय खत्म हुई तो उसमें पढ़ाने वाले लड़के ने कहा इसका जवाब पापा देंगे। पापा आप एक कुर्सी पे बैठिए। जिसपे वो पढ़ाता था बैठ करके बोले पापा आप बैठिए। वो बैठ गया। जवाब दो कि मैंने जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या होना चाहिए। उसने 6 कापियों को देखा। देखने के बाद में कहा कि इसमें 5 कापी जो है उसमें किसी ने कोई जवाब ही नहीं लिखा, एकदम खाली है, पन्ना खाली है, किसी ने कुछ नहीं लिखा है, खाली एक ही लड़के ने लिखा है। बोले किसने लिखा? अब पांचों के पांचों उत्सुक कि किसने लिखा किसने लिखा। सब पढ़ाने वाले भैया के पापा को देख रहे थे कि इसमें एक ही लड़के ने जवाब सही दिया है। वो जवाब ये था कि अब सवाल क्या था बेटा तुम पूछो फिर इनसे। उसने कहा कि देखो मैंने कल जो पूछा था कि ए बी और सी का बाप है, बी बेटा है मगर सी नहीं है, तो ये क्या संभव असंभव क्या हो सकता है। तो उसने कहा कि अब बेटा तू बता तूने जो लिखा है इसका जवाब दे। उसने कहा कि जब बी बेटा है तो सी इसका मतलब बेटी है। सब लोग वहां जो बैठे हुए थे पांचों के पांचों स्टूडेंट सोचने लगे, बोले भाई ये तो हमारे दिमाग में नहीं आया, क्योंकि वो पूछ रहा है कि ए जो है बी सी का बाप है, बी बेटा है सी नहीं है, इसका मतलब वो उसकी बेटी है। आपके सोचने की शक्ति बहुत अच्छी है और मैं आपकी इस सोचने की शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं और मैं जानता हूं और चाहता हूं कि तुम अपने भविष्य में बहुत तरक्की करोगे। वो लड़का उठा, आके उससे पहले पढ़ाने वाले भैया के पैर छुए, फिर उसके पापा के पैर छुए। उसने कहा कि नहीं बेटा वाकई तुम जो सोचते हो दिल से सोचते हो, इसीलिए मेरी ये दुआ है कि तुम बहुत तरक्की करोगे। इतना कि वो कमरे से निकल गया। निकलने के बाद में सब लोगों ने कहा कि वाकई हम 5 हैं, हमारे पास में सब कुछ है, पापा है, मम्मी है, भैया है, बहन है और पैसे की कोई कमी नहीं है, मगर इस बच्चे के पास में ये जो मेरा दोस्त है हम लोगों का, इसके पास में इसके पापा नहीं है, इसकी एक छोटी बहन है, इसकी मम्मी है, पैसे की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी इस बच्चे का दिमाग कितना शांत है, कितना दिल से सोचता है। हमें वाकई बहुत अच्छा लगा। हम ये चाहते हैं कि हमसे जो भी मदद होगी हम इस दोस्त के लिए करेंगे। मुझे लगता है मैंने आज आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। उसके बाद में अचानक एक अजनबी उनके घर में आता है। जब अजनबी घर में आता है तो उस हॉल में उसके पापा बैठे रहते हैं। वो उससे कहते कि आप कौन है? बोले मैं आपसे मिलने आया हूं और मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। बोला आखिर बात क्या है? बैठिए, आप बैठ के बताइए। अब वो अजनबी ने आके उस पढ़ाने वाले भैया के पिताजी को क्या कहा वो सुनिएगा। बहुत ही आश्चर्यजनक चीज उसने कही और खैर अब मैं आपको कल बताऊंगा कि उसने क्या कहा था और क्यों उसके पापा बहुत ही मायूस हो गए थे। सुनिएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।